सरगोदा के मंगल बाजार में भत्ता न देने पर जलाई गई मेहनतकश खातून की हालत तशवीशनाक। बयान में कहा कि मुलजिमान ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बोले तुझे मज़ा चखाते हैं। बासर अफराद मंगल बाजार में स्टॉल लगाने के ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। खातून को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। 45 साल खातून का जिस्म 65% से ज़ायद झुलस गया। खातून को जलाने में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 3 ताहाल मफरूर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल 16 साल के लड़के अरसलान महसूद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। फायरिंग में मुलव्विस एहलकार ने वाक़े को पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की, जिसे साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। पाकिस्तानी अवाम के ख्याल में मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस में है। अदलिया का दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुल्क भर में करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 92.9% पाकिस्तानियों का कहना है कि सबसे ज्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है। 85% अफराद ने कहा कि पिछले 3 साल में उनकी आमदनी कम हुई और वो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं। 66.8% अवाम के ख्याल में एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा कत्ल केस में मुलविस मजीद 40 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। मुलजिमान को मुख्तलिफ वीडियोज़ की मदद से शनाख्त किया गया। नए शनाख्त अफराद में फैक्ट्री के करीबी देहात के अफराद भी शामिल हैं। DPO सियालकोट का दावा है कि प्रियंका कुमारा के खिलाफ सुबूर बट ने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया, हुजूम को इकट्ठा किया। मुलजिम सुबूर बट इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। प्रियंका कुमारा कत्ल केस की तहकीकात के लिए 14 तहकीकाती टीमें बना दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत 10 मुलजिमान का किरदार संगीन नौयत का है। उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जाएगा। केस में जेर हिरासत मुलजिमान की तादाद 132 हो गई। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की जान बचाने की कोशिश करने वाले कौमी हीरो को वजीर आजम इमरान खान का सलाम। कहा मलिक अदनान ने जिस तरह जान बचाने की कोशिश की उस पर फख्र है। मजहब की आड़ में तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये किस मुआशरे में होता है कि खुद इल्जाम लगाओ, खुद जज बन जाओ। सारे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ऐसे वाकयात नहीं होने देंगे। मलिक अदनान को तमगा शुजात यौम पाकिस्तान पर दिया जाएगा। सानह सियालकोट में प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वालों में शामिल दूसरे शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हो गई। तलाश जारी। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं। ओमिक्रॉन से मुतालिक आलमी इदारा सेहत का अहम बयान सामने आ गया। कहा इब्तदाई जायजे के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का सबब नहीं, मगर एहतियात करना होगी। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का इम्कान नहीं, ताहम मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। कोरोना से बचाव का मौसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के दर्जनों ममालिक में फैल चुका है। ये डेल्टा से ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 8.71% रह गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 43,503 टेस्ट किए गए। 310 नए मुस्बत केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 783 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। पंजाब के वजीर माहौलियात मोहम्मद रिजवान ने आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के आदादो शुमार को फेक न्यूज़ करार दे दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने अपनी ही हुकूमत के फैसले को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं हफ्ते में 3 रोज़ स्कूल और कॉलेज बंद करने की ज़रूरत नहीं। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक यौमिया जायज़ा लेने वाली अमरीकी तंजीम ने नवंबर के महीने में लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया था।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल जाने वाली सड़क के ग्रीन बेल्ट पर लगे हरे भरे दरख्त रात गए काट दिए गए। कटे हुए दरख्त बीच सड़क पर छोड़ दिए गए, सड़क बंद हो गई। कराची मलीर के इलाके जामिया मिलिया रोड पर फायरिंग से एक लड़की जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की से मोबाइल नहीं छीना गया, गली में गोली चलने के सबूत नहीं मिले। अहले मोहल्ला के मुताबिक भी गली में कोई फायर नहीं हुआ। मुमकिन है लड़की से मोबाइल वीडियो बनाने के दौरान गोली चली हो। तफ्तीश जारी। सदर और कयूमाबाद बी एरिया में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। महंगाई का झटका धीरे से। लाहौर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का फैसला। रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 12 और नान 15 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए करने का फैसला। नान बाई एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। मौक़िफ़ अपनाया है कि आटे का थैला 850 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए का हो गया है। गैस और बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं। मौजूदा कीमत पर नान रोटी नहीं बेच सकते। कराची में दूध की कीमतों के तायुन और नोटिफिकेशन के लिए कमिश्नर ऑफिस में आज इजलास तलब कर लिया। FBI की जानिब से प्रॉपर्टी की नई कीमतों पर अमल दरामद 16 जनवरी तक मुलतवी। तमाम चीफ कमिश्नर्स को 10 दिसंबर तक वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां कायम करने का हुक्म। कमेटियां तमाम रियल एस्टेट सेक्टर से मुशावरत करेंगी। 10 जनवरी तक कमेटियां प्रॉपर्टी की कीमतों पर अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल देंगी। कमेटियों की सिफारिशात 15 जनवरी तक जारी कर दी जाएंगी। विफाकी काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी नए कानून पर अमल दरामद से मशरूत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग से मुतालिक शेड्यूल तैयार कर लिया। 15 दिसंबर को EVM और आई वोटिंग के तकनीकी मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। 1 जनवरी 2022 को EVM के लिए टेंडर्स जारी करने, 1 अप्रैल 2022 को खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट देने, 15 जून 2022 से 15 जून 2023 तक इलेक्शन कमीशन को EVM की फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत नोटिस का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, मरहूमा बीवी से वादा किया था हकायक रिकॉर्ड पर लाऊंगा, इसलिए बयान हल्फी दिया। हकायक पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हूं। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। बयान हल्फी किसी से शेयर नहीं किया और ना ही प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बयान हल्फी में यह तासुर दिया गया कि इस अदालत के जज को हिदायत दी गई। आप क्या चाहते हैं कि मुझ समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? पीर तक ओरिजिनल बयान हल्फी जमा कराएं, वरना 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम ने जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाले अपने बयान हल्फी की तस्दीक कर दी। अदालत ने राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम ने बयान हल्फी से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उन्होंने इशात के लिए किसी को नहीं दिया। बयान हल्फी बरतानिया में राना शमीम के नवासे के पास है, जिसे हिरासा किया जा रहा है। अदालत मोहलत दे ताकि वो बरतानिया जाकर बयान हल्फी ला सकें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, बरतानिया में नवासे को हिरासा करने का इल्ज़ाम बहुत संगीन है। आफरीदी साहब बताएं कौन हिरासा कर रहा है। 15 नवंबर को जंग और दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने हलफनामे में इंकशाफ किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत दी थी कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा ना किया जाए। उलमा कराम की जानिब से सानह सियालकोट की मजम्मत। उलमा के वफ्द का श्रीलंकन हाई कमीशन जाकर वाक़े पर इजहार अफसोस। मुश्तरका एलामिये में कहा, सानह सियालकोट आईन पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ है। सियालकोट वाक़या मुल्क व कौम के लिए सुबकी का बाइस बना। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। साजिद मीर ने कहा,
हालात श्रीलंकन शहरी के अहले खाना के साथ हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए किरदार अदा करेंगे। किबला अयाज ने कहा, शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुल्की कवानीन के मुताबिक इकदाम किए जाएंगे। हाफिज ताहिर अशरफी की हुकूमत की जानिब से मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। विफाकी काबीना ने लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू के ख़ानदान से मुलाकात न करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म और काबीना मुदस्सिर नारू की वालदा और बेटे से मुलाकात करके उन्हें मुतमईन करें। विफाकी काबीना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। विफाकी काबीना का मौक़िफ़ है कि मुतालिका फ़ोरम्स के बावजूद मामलात काबीना को भेजने के अदालती फ़ैसले बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इख्तियाराती मुसल्लस के आइनी उसूलों के खिलाफ है। ऐसे मामलात को देखने के लिए मुतालिका इदारे मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब में पूरी कुव्वत के साथ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा, बल्दियाती इलेक्शन में मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को लाहौर समेत पूरे पंजाब में मजबूत करने का आज़म भी जाहिर किया। उनका कहना था कि 1979 की तरह लाहौर के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। गवर्नर, वज़ीर आला, KP के काबीना और असम्बली अरकान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ इजलासों में वज़ीर आज़म को सूबे की सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इलेक्शन और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के छठे दौर का इनेकाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार है। आलमी बिरादरी अफ़गान अवाम की इंसानी और मौशी मुआवनत के लिए मौसर और फौरी इक़दाम करे। अगर अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो इसके मुज़मिरात सबको भुगतना होंगे। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश का एहतराम करने की बजाय मकबूजा कश्मीर में गैर आइनी इक़दाम किए। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रॉनिक वोट का हक देकर उन्हें मज़ीद बाइख्तियार बनाने की संजीदा कोशिश की है। शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा ताउन समेत इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की तादाद बढ़ने पर खित्ते में कशीदगी। अमरीका और रूस आमने सामने। दोनों ममालिक के सुदूर के दरमियान 2 घंटे 5 मिनट दौरानी के तवील वर्चुअल मुज़ाकरात। सदर बाइडन की फौजी कशीदगी की सूरत रूस पर सख्त पाबंदियों का इंदिया। सदर पुतिन ने अमरीकी हम मनसब से यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद से दूर रखने, खित्ते में अमरीकी अफवाज की तादाद में कमी और मोहलिक हथियारों की तनसीब रोकने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर बाइडन ने किसी भी मुतालबे से मुताल्लिक कोई वादा नहीं किया। ईरान एटमी मुआहदे पर बातचीत का दोबारा आगाज कल से होगा। बातचीत से पहले मुशावरत के लिए ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मॉस्को पहुंच गए। 2015 में होने वाले तारीखी मुआहदे में ईरान को एटमी हथियारों की तैयारी से बाज रखने के लिए आलमी ताकतों ने मौशी पाबंदियों में नरमी का फैसला किया था। ताहम 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर ट्रंप ने डील से निकलने का ऐलान किया था। जर्मनी में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। जर्मन प्रोसिक्यूटर के मुताबिक खानदान के सरबरा ने बीवी और 3 बच्चों को मारकर खुदकुशी की थी। खानदान के सरबरा ने अपनी बीवी की मुलाजमत की जगह दिखाने के लिए जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन जाली सर्टिफिकेट का राज फाश होने और बच्चों को चाइल्ड केयर की तहवील में जाने का खौफ सरबराह को ले डूबा। हफ्ते को बर्लिन के नज़दीकी कस्बे के एक घर से 2 40 साल अफराद और 3 बच्चों की लाशें मिली थी। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने साल 2021 में दुनिया भर की 100 मुतासर कुन और बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी।
फहरिस्त में पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, आबे अकरम और लैला हैदरी शामिल। 62 खवातीन की फहरिस्त में मुतअद्दिद अफगान खवातीन को भी शामिल किया गया है। क्या पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का कोई नतीजा निकल पाएगा? बाबर आजम के डिक्लेरेशन और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग ने आज टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान के लिए जीत की उम्मीद पैदा कर दी। बांग्लादेश अपनी इनिंग 76 रन 7 खिलाड़ी आउट से बढ़ाएगा। होम टीम के आखिरी 4 खिलाड़ियों के लिए पहला हदफ अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाने के लिए मजीद 25 रन बनाना होंगे। लाहौर में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का आगाज हो गया। गुले दाऊदी की 100 से जायद इकसाम पेश। लाहौर के जिलानी पार्क में 12 दिसंबर तक कौस से कज़ा के रंग बिखर रहेंगे। जीती जागती शायरी से गज़ल का वकार बुलंद करने वाले शायर नासिर काज़मी का 96वां यौम पैदाइश। उनकी शायरी में एहसास की धीमी झलक आज भी रूह में उतर जाती है।